Hello students, so now this is our next topic, the types of salts. As we know कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड these salts are of four types. Salt of strong acid and strong base means एक strong acid और एक strong base रिएक्शन करें like HCl NaOH forms NaCl and H2, तो इसमें जो salt है NaCl इसको बोलेंगे salt of strong acid and strong base. और इस सॉल्ट को अगर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं देन इट फॉर्म्स Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एंड water gives OH and H plus ions which again combine to form H2O. So solution is neutral. Next is salt of strong acid and weak base. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे HCl, वीक बेस है जैसे NH4OH और सॉल्ट है NH4Cl H2O, तो इसको बोलेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. और इस सॉल्ट को हम वाटर में ऐड करेंगे तो उसे बोलेंगे हाइड्रोलिसिस. जैसे NH4Cl विद H2O फॉर्म्स H पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड NH4OH. मीन्स वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगे और सॉल्यूशन होगा एसिडिक. मीन्स जो उसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो उसी कैटेगरी से हमारा उस सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा. सो सॉल्ट सॉल्यूशन इज एसिडिक आफ्टर हाइड्रोलिसिस. नेक्स्ट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. फॉर एग्जांपल वीक एसिड CH3COH, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH फॉर्म CH3CONa एंड H2O, तो इसको बोलेंगे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. और इस सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करेंगे मीन्स वाटर में डिज़ोल्व करेंगे देन इट विल फॉर्म वीक एसिड CH3COH एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो OH नेगेटिव आयन डोनेट करेगा. सो इसकी वजह से सॉल्यूशन होगा बेसिक. एंड फोर्थ वन इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. अगर एक वीक एसिड है लाइक CH3COH और वीक बेस NH4OH और सॉल्ट है CH3CONH4 एंड H2O, तो इसको बोलेंगे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. हाइड्रोलिसिस. इस सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे लाइक दिस देन इट विल फॉर्म वीक एसिड एंड वीक बेस. सो सॉल्यूशन विल बी आइदर न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक और नियर बाय न्यूट्रल बिकॉज बोथ आर वीक. देयर इज़ वन मोर कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स कॉल्ड स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट. एक ऐसा सॉल्ट विच है वेरी लो सोल्युबिलिटी इन वाटर, मीन्स जो बहुत ही लेस अमाउंट में वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में. सो उसको हम बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट लाइक AgCl BSO4 AlOH3 CH3PO4 2. स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स में हमें इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा. फॉर एग्जांपल AgCl सॉलिड है मीन्स अनडिजोल्व सॉल्ट है और सम अमाउंट डिजोल्व है जो वो है Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक्वस मीन्स दिस इज सॉल्यूशन. जिसमें ये है हमारा अनडिजोल्व AgCl और वाटर के अंदर हैं ये दोनों आयंस. तो इसमें सॉलिड से एक्वस और एक्वस से सॉलिड दोनों में प्रोसेस चलेगा और उसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट. सेम वे इन सॉल्ट्स में भी होगा इक्विलिब्रियम. एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल हमने इस पे अप्लाई किया कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 पॉजिटिव रेज़ टू पावर 3 एंड PO4 3 नेगेटिव रेज़ टू पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Ca3PO4 2. और यहाँ पे Ca3PO4 2 काफ़ी एक्सेस में है और ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. सो इन दैट केस इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. देन वी हैव K इंटू दिस इक्वल टू दिस ओनली. और इसको हम बोलते हैं SPK जिसका मतलब है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट. तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन का मल्टीप्लिकेशन एंड रेज़ टू पावर द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. और यही डेफिनेशन जो है यहाँ पे लिखी गई है.
The product of concentration of ions of a sparingly soluble salt is term raised to power equal to number of ions present in one molecule at saturation point is called solubility product at a particular temperature. For example, AXBY forms x moles of A raised to power y positive and y moles of B raised to power x negative. Then solubility product is equal to concentration of AY positive raised to power x and Bx negative raised to power y. Effect of temperature on solubility product. एज वी नो टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो आयनाइजेशन इंक्रीज़ करता है, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी और KSP की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी विद टेम्परेचर एंड कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर. And our next topic is now related to this common ion effect. We can understand it with an example. Suppose there is a weak acid in equilibrium with its ion like CH3COH with CH3CO negative and H positive ions. ये एक सॉल्यूशन है जिसका इक्विलिब्रियम है और ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. Now if we add a strong electrolyte in this solution like CH3COONA which gives CH3CO negative and Na positive. So CH3CO negative ions get increased and they affect this equilibrium, and according to Lee Chatelier this equilibrium will shift backward. So when it means इक्विलिब्रियम बैक शिफ्ट होगा तो अल्फ़ा डिक्रीज़ कर जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज़ करेगी, डिसोसिएशन कम हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट गेट डिक्रीज ऑन एडिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ए कॉमन आयन. एक आयन अगर कॉमन है ऐसा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हम वीक में ऐड कर दें तो वीक की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज़ होगी, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. और इसमें हमारा दूसरा एग्जांपल है कि NH4OH का सॉल्यूशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, एक वीक बेस है और इसमें हमने मिलाया NH4Cl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें है NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन. तो NH4 पॉजिटिव कॉमन है तो नीचे वाले आयंस इस इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन NH4OH की हो जाएगी डिक्रीज. Next topic is solubility. The solubility of sparingly soluble salt S. किसी भी सॉल्ट के जितने मोल्स पर लीटर डिसॉल्व होते हैं एट सैचुरेशन पॉइंट उसको बोलते हैं solubility. The number of moles of a compound dissolved in 1 liter at saturation. और अगर हमारे पास एक sparingly soluble salt है AB टाइप लाइक AgCl BSO4 जिसमें एक है प्लस आयन और एक है माइनस आयन, तो उसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव. और अगर AgCl की सोल्युबिलिटी है S तो Ag पॉजिटिव आयंस होंगे S और B होंगे S मोल पर लीटर एंड दिस विल बी फाइनली KSP इक्वल टू S स्क्वायर. अगर हमारा सॉल्ट है AB2 टाइप जिसकी सोल्युबिलिटी है S तो उससे फॉर्मेशन होगी S मोल्स ऑफ पॉजिटिव आयन एंड 2S मोल्स ऑफ नेगेटिव आयन. सो A पॉजिटिव इंटू B नेगेटिव स्क्वायर होगा इक्वल टू सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सो S इंटू 2S स्क्वायर मीन्स 4S क्यूब आएगा इसमें एट द प्लेस ऑफ 2 विल बी द फार्मूला फॉर AB2. सेम वे अगर हमारा सॉल्ट है AB3 और इसकी सोल्युबिलिटी S मोल पर लीटर तो इससे फॉर्मेशन होगी S of positive ion and 3S negative ion raised to power 3 and overall this is 27 into S raised to power 4 equal to solubility product. Then comes the prediction of precipitation. Precipitation reactions हैं कि जब हम एक सॉल्यूशन कोई दूसरा सॉल्यूशन ऐड करते हैं उसमें रिएक्शन होके PPT की फॉर्मेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन.
और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का प्रिंसिपल है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ ए सॉल्ट इज़ मोर देन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मीन्स अगर सॉल्यूशन के अंदर है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन और हमने उसमें ऐड किया कोई इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कॉमन आयन है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी और उसके प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। तो सॉल्यूशन में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और उनका मल्टीप्लिकेशन KSP से वैल्यू से ज़्यादा आए, सो इन डेट केस प्रेसिपिटेशन गेट स्टार्टेड। और अगर सॉल्यूशन में जो आयंस हैं उनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो भी है और हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन रेज़ टू पावर x and y और वो वैल्यू हमारे एक्चुअल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम आती है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर NaCl जो है वाटर में डिज़ोल्व है और हमने उसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट हैं और सॉल्यूशन में हमने मिला दिया HCl, तो Cl नेगेटिव आयन जो हैं लगाएंगे कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी और जिससे फॉर्मेशन होगी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से NaCl की एंड इट विल गेट प्रेसिपिटेटेड। सो NaCl सॉल्यूशन में से NaCl को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए उसमें से HCl को पास आउट किया जाता है टू इंक्रीज इट्स solubility product. And now this is our last topic of the chapter. This is buffers or buffer solutions. The solutions which do not show change in pH on adding small amount of acid or base. एक ऐसा solution जिसके अंदर अगर हम कोई एसिड ऐड करें मीन्स H पॉजिटिव आयन या कोई बेस ऐड करें OH नेगेटिव आयन इन स्मॉल अमाउंट, तो सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, मीन्स उसकी pH जितनी भी है डेट रिमेंस कांस्टेंट एंड H पॉजिटिव आयन जो इसमें ऐड किए या OH नेगेटिव उनको वो कंज्यूम करके न्यूट्रलाइज कर दे। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशंस या बफर्स। बफर सॉल्यूशंस जो हैं वो दो टाइप के हैं। सॉल्यूशंस ऑफ सिंगल सब्सटेंस, द सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अगर हमारे पास एक सॉल्ट है जैसे CH3CONH4 जो कि है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस और इसको हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, तो इसका सॉल्यूशन एक बफर की तरह बिहेव करता है। ऑन एडिंग स्मॉल एसिड और बेस इट डू नॉट शोज एनी चेंज इन pH। सेम वे सॉल्यूशंस ऑफ मिक्सचर्स इज सेकेंड कैटेगरी एंड दीज आर इटसेल्फ ऑफ टू टाइप्स एसिडिक एंड बेसिक। इनमें दो सब्सटेंस को मिक्स करके बफर प्रिपेयर करते हैं। एसिडिक बफर में है द मिक्सचर ऑफ ए वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, मीन्स इसमें हम एक वीक एसिड लेते हैं जैसे CH3COOH एक वीक एसिड है और उसी एसिड का सॉल्ट लेते हैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जैसे CH3COONA इस एसिड का ही सॉल्ट है विद NaOH और इन दोनों को मिक्स कर दें हम, देन इट एक्ट्स लाइक अ बफर और वो सॉल्यूशन होता है एसिडिक। और इसमें हम अगर कोई एसिड या बेस अलग से ऐड करेंगे लाइक HCl और NaOH, देन देयर विल बी नो चेंज इन pH। देन कम्स बेसिक बफर्स। इन सॉल्यूशंस में एक वीक बेस होता है जैसे NH4OH एक वीक बेस और उसी वीक बेस का सॉल्ट होता है विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल NH4Cl NH4OH का सॉल्ट है विद HCl और दोनों को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया और उसके अंदर फिर हम कोई एसिड या बेस ऐड करें HCl या NaOH, देन देयर विल बी नो चेंज इन pH। बट हाउ दिस हैपन्स इज कॉल्ड द वर्किंग ऑफ बफर्स। So next is working or mechanism of buffer action. तो फर्स्ट है इसमें द मैकेनिज्म ऑफ सिंगल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस सिंगल हैं जैसे CH3CONH4 का सॉल्यूशन अगर है वाटर में तो इट फॉर्म्स सम CH3CO नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव आयंस। और अब अगर इसमें हम ऐड करते हैं कोई एसिड लाइक HCl और उसमें से निकलता है H+ आयन,
तो H प्लस साइन इससे कंबाइन करेगा एंड विल शो दिस रिएक्शन CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव एंड फॉर्म CH3COH। और ये एक वीक एसिड है जिसमें से H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सो H पॉजिटिव गेट कंज्यूम्ड like this and pH becomes same as it was earlier. And if any base is added, और इसी में अगर कोई बेस ऐड करते हैं जैसे NaOH, तो इट गिव्स OH नेगेटिव आयन एंड OH नेगेटिव कंबाइन करते हैं NH4 पॉजिटिव से जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, फॉर्म्स NH4OH जो कि एक वीक बेस है एंड इट डू नॉट गिव्स OH नेगेटिव आयन अगेन, सो pH अगेन बिकम्स unchanged or constant. Then is working of acidic buffers like CH3COH और CH3CONA का मिक्सचर। CH3COH एक वीक एसिड है, गिव्स एसीटेट आयन एंड H प्लस आयन, और ये एक सॉल्ट है जो डिसोसिएट होकर CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव की फॉर्मेशन करेगा। सो इस सॉल्यूशन में CH3CO नेगेटिव आयन एक्सेस में है। अगर इसमें हमने एक एसिड ऐड किया इस सॉल्यूशन के अंदर एक्स्ट्रा जिसमें से H प्लस आयन आएगा, तो वो एसीटेट आयन से कंबाइन करके वीक एसिड बनाएगा जैसा हमने पिछले बफर में देखा था, और H पॉजिटिव जो आए थे वो कंज्यूम हो जाएंगे और आगे डिसोसिएट नहीं होगा, तो जो भी सॉल्यूशन की pH थी वो उतनी ही रहेगी। और अगर हमने इसमें ऐड किया कोई बेस तो बेस से निकलेगा OH नेगेटिव आयन और वो इन H प्लस से कंबाइन करेगा एंड विल फॉर्म H2O एंड दिस इज इक्विलिब्रियम। H पॉजिटिव डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और H पॉजिटिव आयन फिर से इंक्रीज कर जाएंगे। सो जितने H प्लस आयन थे सॉल्यूशन में उतने ही रहेंगे, तो pH विल रिमेन अगेन कांस्टेंट बिकॉज pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, और H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जितनी थी इस मिक्सचर की उतनी ही रहेगी। देन कम्स बेसिक बफर मैकेनिज्म। बेसिक बफर का एग्जांपल था जैसे NH4OH NH4Cl। NH4OH वीक बेस है, इट फॉर्म्स NH4 पॉजिटिव एंड सम OH नेगेटिव आयन एंड NH4Cl फॉर्म्स NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। ये है कंप्लीट डिसोसिएशन, ये है पार्शियल। तो OH नेगेटिव आयन की थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन है जिससे सॉल्यूशन है बेसिक, इसलिए इसका नाम है बेसिक बफर। और ऐसे ही एसिडिक को एसिडिक बफर बोलते हैं। और NH4 पॉजिटिव आयन काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे। अब इसमें अगर हम कोई एसिड मिक्स करते हैं तो उसमें से निकलेगा H प्लस आयन जो इन OH से कंबाइन करेगा एंड विल फॉर्म H2O। तो एक्स्ट्रा OH यहाँ पर दोबारा से आएंगे क्योंकि OH अगर डिक्रीज कर गए H प्लस से रिएक्शन करके तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, और जिससे H और OH कॉन्सेंट्रेशन रहेगी कांस्टेंट। सो pH जो भी इस मिक्सचर की थी फिर से वही आ जाएगी एंड pH विल रिमेन कांस्टेंट। और सेम वे अगर इस सॉल्यूशन में कोई बेस ऐड करते हैं और जिससे निकलता है OH नेगेटिव आयन, तो इसके NH4 प्लस से कंबाइन करेगा और उससे फॉर्मेशन होगी NH4OH की, और NH4 काफ़ी एक्सेस में प्रेजेंट है और ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा। सो देयर विल बी अगेन नो इफेक्ट ऑन द pH, और जो भी कॉन्सेंट्रेशन थी हमारे बफर की H प्लस की OH की वो उतनी ही रहेगी एंड pH विल रिमेन कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज बफर कैपेसिटी और बफर इंडेक्स। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड to add to 1 liter buffer solution to change pH by 1 unit। मीन्स अगर हम बफर में एसिड या बेस डालते हैं लेस अमाउंट में तो pH चेंज नहीं होती, बट अगर हमने एसिड और बेस एक्सेस में डाल दिया तो pH चेंज हो जाएगी। और नंबर ऑफ मोल्स कितने डालें हम एसिड बेस से कि एक बफर के अंदर एक्स्ट्रा जिससे कि उसकी pH 1 यूनिट चेंज हो जाए। मीन्स अगर हमारे बफर की pH है 4 तो उस 4 से 5 या फिर 4 से 3 करने के लिए उसमें कितना एसिड या बेस मिलाएं तो उसको बोलते हैं हम बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 liter सॉल्यूशन एंड डिवाइडेड बाय द
change in pH is equal to change in pH by 1 यूनिट। तो इसमें आएंगे हमारा ये एसिड और बेस के वो मोल्स जिससे pH 1 यूनिट चेंज होगी। यूजेस ऑफ बफर्स। बफर्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं? कुछ तो नेचुरल यूज हैं, जैसे कि बफर्स जो हैं हमारी बॉडी में ब्लड के pH को रखते हैं कांस्टेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स के लिए। और हमारी बॉडी में बफर होता है H2CO3 एंड CO2। बफर्स को यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, बिकॉज pH चेंज हो जाने से फूड जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। और pH कांस्टेंट है तो फूड रिमेन्स एज सच फॉर लॉन्ग टाइम। pH को कांस्टेंट रखते हैं हम एसिड बेसिक रेडिकल्स के एनालिसिस में, तो वहाँ बफर्स यूज़ करते हैं। pH मीटर को स्टैंडर्डाइज या कैलिब्रेट करने के लिए बफर्स का यूज़ होता है। एंड टू मेक द सॉल्यूशंस विद कांस्टेंट pH फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मीन्स कुछ बैक्टीरिया पार्टिकुलर pH पे ही ग्रो कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए हम बफर्स का फिर यूज़ करते हैं। एंड दीज आर सम formulas from throughout the chapter, like this is formula from Ostwald dilution law. This is dissociation constant of acid, this one of base, and overall ionic constant, ionic product of water, इसकी वैल्यू, pH का फार्मूला, और pH अगर है इक्वल टू लेस देन या मोर देन 7 तो न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का ये फार्मूला है हमारा। और अगर pH हमें निकालनी है 10⁻⁸ जिसमें H+ आयन प्रेजेंट है, तो उस केस में हम वाटर के 10⁻⁷ H+ आयन को इसके साथ ऐड करेंगे। और अगर कॉन्सेंट्रेशन एसिड की 10⁻⁶ या -5 इन 7 से नेगेटिव में लेस पावर में है, तो हम वाटर के 10⁻⁷ को नेगलेक्ट कर सकते हैं इन द न्यूमेरिकल्स। सो कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू गिवन कंसंट्रेशन मीन्स 10⁻⁸ या 9 + 10⁻⁷ ऑफ वाटर जो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। इन दिस वे और दिस चैप्टर इज ऑल्सो completed. Thank you.